नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ केदारनाथ धाम की वो पवित्र और अद्भुत कहानी जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार की कहानी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ। समुद्र तल से लगभग इमेंट हिल 758 फीट की ऊंचाई पर बसा ये स्थान सदियों से श्रद्धालुओं की भक्ति का प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों को अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या का गहरा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने पाप किया है और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार का विनाश किया था। इसलिए भगवान शिव पांडवों से छिपने के लिए गोप यानी गाय चराने वाले का रूप लेकर हिमालय की ओर चले गए। पांडव उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे और तभी भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शिव जी धरती में समा गए। कहा जाता है कि बैल का पीठ वाला हिस्सा यहीं प्रकट हुआ और यही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। शिव जी के शरीर के बाकी भाग अलग अलग जगह प्रकट हुए और वहीं बने पंच केदार के पवित्र मंदिर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मत्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। माना जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया और बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम दिन भी यहीं बिताए। उनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है। मंदिर का निर्माण अद्भुत है। बड़ी बड़ी ग्रेनाइट पत्थरों से बना यह मंदिर हजारों सालों से बर्फ, बारिश और तूफान झेलता हुआ आज भी वैसा ही खड़ा है। लगता है मानो खुद भगवान शिव इसकी रक्षा कर रहे हों। साल 2000 केदारनाथ ने वो दर्दनाक त्रासदी देखी जिसने पूरे देश को रुला दिया। भारी बारिश और भूस्खलन से पूरी घाटी तबाह हो गई। लेकिन भगवान शिव का चमत्कार देखिए, मंदिर लगभग अक्षत रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, उसने बाढ़ का सारा पानी अपने ऊपर ले लिया और मंदिर को बचा लिया। उस दिन से श्रद्धालुओं का विश्वास और भी गहरा हो गया। आज केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों भक्त कठिन यात्राएं करके बर्फ और तूफानों को पार कर बस एक झलक पाने आते हैं। कहते हैं यह यहाँ दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए केदारनाथ को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। आज का केदारनाथ आधुनिक रूप ले चुका है। नई सड़कें, हेली बिल्कुल नीचे मैं तुम्हारे लिए केदार